हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मल्टीप्लाई सीखेंगे। मल्टीप्लाई को हम लोग कई छोटे छोटे टुकड़ों में करके सीखें, जिसमें से कि पहला है आज आपका सक्सेसिव मल्टीपल। सक्सेसिव मल्टीपल होता क्या है? वैसा मल्टीपल जो दो लगातार संख्याओं का गुणनफल हो, जैसे 11 गुने 12, ठीक है। इसको गुना करना हो, या तो फिर 13 गुना 14 इसको गुना करना हो, या तो फिर 15 गुना 16 इसे गुना करना हो। यही आपका सक्सेसिव कहलाता है, जो लगातार संख्या हो 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 इस तरीका का हो, तो ये आपका सक्सेसिव मल्टीपल कहलाता है। इसे कैसे गुना करेंगे? इसमें जो सबसे छोटा डिजिट होता है, मीन्स कि इसमें जो सबसे छोटा डिजिट हो गया आपका 11 का स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर करेंगे और उसमें फिर 11 को ही ऐड कर देंगे, ठीक है। जो छोटा डिजिट रहेगा उसका स्क्वायर करके उसी को उसका जो स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसी में 11 ऐड कर देना है। तो 11 का स्क्वायर होता है आपका 121, और 121 में 11 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 132। तो ये आपका मल्टीपल कैलकुलेट हो गया। इसी तरीक़ा से आप अगर 13 इंटू 14 करते हैं तो 13 का स्क्वायर होता है 169, और यदि आप 169 में 13 को ऐड करते हैं तो आपका रिजल्टेंट आ जाता है आपका 13 का स्क्वायर प्लस 13, तो आपका रिजल्टेंट आ जाता है 182। यदि हम लोग 15 इंटू 16 करते हैं तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15, 225 में 15 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 240। यदि मान लीजिए 12 इंटू 13 रहा तो इसे करना हो तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144, उसमें 12 ऐड कर देंगे तो 156। अगला है 16 इंटू 17, तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर 256, और 256 में यदि हम लोग 16 ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है 272। एक और देखते हैं, यदि 17 इंटू 18 रहा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 का स्क्वायर 289, और 289 में 17 को जब ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 306। इस तरीक़े से हम लोग देखते हैं कि यदि सक्सेसिव मल्टीपल भी सीख लेते हैं, और भी कई तरह का जो मल्टीपल्स होता है अगर हम लोग उसको सीख लेते हैं तो मैथ जब हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें जब भी इस तरह का कैलकुलेशन आता है तो हमें उसे सॉल्व करने में आसानी होती है और समय का भी बचत होता है। सो इसे आप लोग देखें, सीखें, समझें और इसे लिख करके अपने कॉपी पे घर पे प्रैक्टिस करें। थैंक यू।